हेलो एवरीवन। बेटे आज हम क्लास 6 के लिए आपका एक टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है वर्ब, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम योर बुक। बेटे ये चैप्टर नंबर 9 है आपकी बुक से, प्रैक्टिस पेपर से बेटे। और इसमें हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ वर्ब्स भी करेंगे और वर्ब्स होती क्या है वो भी देखेंगे। लेट अस सी। यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक सिंगल वर्ड होता है दैट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन और स्टेट। ये एक्शन के बारे में भी बताता है और स्टेट के बारे में भी बता सकता है। इट सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, और हमेशा ये सब्जेक्ट के बारे में कहता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। शी रीड स्लोली। शी यहाँ पर कौन है? सब्जेक्ट है। और यहाँ पर एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? रीड्स पढ़ने का हो रहा है। दे आर वीपिंग, वो रो रहे हैं। ये स्टेट बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो रो रही हैं। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है? इज वर्ब है और ब्रदर क्या है? इसका डॉक्टर है। ही वॉज बिजी, तो वॉज यहाँ पर वर्ब है और ही क्या है? सब्जेक्ट। अब इन सेंटेंस नंबर 1 and 2 वर्ड्स रीड एंड आर वीपिंग आर वर्ब्स, दे रेफर टू द सम एक्शन। ये हमें किसी एक्शन के बारे में बताते हैं। और सेंटेंस नंबर 3 and 4 इज एंड वॉज आर द वर्ब्स, दे टेल अस द स्टेट और द पोजीशन ऑफ अ पर्सन। ये स्टेट बता रहे हैं और ये पोजीशन। तो बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी वर्ब हैं स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स वो होती हैं जो जिनके बीच में चेंज होता है। जैसे ये ई और ए है, ये ओ में चेंज हो गया। ईट है, ये एट हो गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया। ई डी नहीं लगता, कम्प्लीटली चेंज होता है, उनको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे ब्रेक, ये प्रेजेंट, ब्रोक पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ये आप लर्न भी करोगे। ये वीक और रेगुलर वर्ब क्या होती है? जिनमें पीछे ईडी लगता है। क्या लगता है? ईडी या टी लगता है, उनको वीक और रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ईडी, टी और डी, इन तीनों में ही से कुछ भी ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर हेल्प है, हेल्प, हेल्प, स्मेल, स्मेल्ड, स्मेल्ड, बात, बात, बात। ठीक है बेटे, तो ये कुछ वर्ब्स स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दे रखे हैं आपको। ये आपने 100% बहुत अच्छे से लर्न करनी है। इंग्लिश में बेस अच्छा बनाना है तो ये नेक्स्ट पेज 201 पर भी है बेटे। 201 पर ये आपकी ये स्टील वाली है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, विद मीनिंग आप इनको लर्न करोगे। वैसे तो टोटल 5 होती हैं कम्प्लीटली करना है तो, लेकिन आप 6th क्लास में हो तो आप 3 भी कर सकते हो। ठीक है बेटा। और कुछ बच्चे पजल हो जाते हैं कि ये वर्ब है या क्या चीज़ है। Some verbs have 2 forms of the past participle. One is used as verbal adjective. Verbal adjective क्या होता है? adjective किसी चीज़ की खासियत, विशेषता। और जो वर्ब वाला एडजेक्टिव होता है ना उसको वर्बल एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ही वॉज अ ड्रंकन सोल्जर। सोल्जर कैसा? पिया हुआ, ड्रंकन, ड्रिंक करी हुई है जिसने। ये दिखने में, अगर जो आप ये मान लो ये ना देखो, कुछ भी ना देखो, खाली ड्रंकन देखो, ये ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंकन, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग रही है। और ये वर्ब से बना, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव। किसका? सोल्जर का। कैसा सोल्जर? ड्रंकन। सी पजेसिस इल गोटन वेल्थ। कैसी वेल्थ? इल गोटन। ये भी क्या है? वर्बल एडजेक्टिव है। तो इसमें पजल नहीं होना आपने, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप इस पे अभी इस पे ही फोकस रखो जो मैंने आपको ये वर्ब्स बताई हैं बेटे। ठीक है। और कुछ वर्ब्स यहाँ पे भी दे रखी है, वीक वर्ब्स है। बर्न, बर्नट, बर्नट, ड्वेल, ड्वेल, ड्वेल्ड। ये सब आप करोगे, बिल्कुल अच्छे से करोगे। ठीक है बेटे। और बाद में कुछ एक्सरसाइज, एक ये सोल्ड एक्सरसाइज है बेटा। इसमें पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऐसे वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनका अपना कोई सब्जेक्ट होता है, सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। और इंट्रांजिटिव क्या होती है? जिनका कोई अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता, बिना ऑब्जेक्ट भी आ जाती हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कैसी है? इंट्रांजिटिव। यानी कि द सन राइजेज आप खाली कर लो तो कोई दिक्कत ही नहीं, द सन राइजेज, और इन द ईस्ट लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये इंट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे थर्ड है ये, वी टुक फूड इन द लून। वी टुक, हमने लिया, क्या लिया? ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा फूड लगा के। तो फूड यहाँ पर क्या, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, तो ये क्या हो गई? ट्रांजिटिव। तो जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, ऑब्जेक्ट की नीड हो तो वो ट्रांजिटिव है, और बिना ऑब्जेक्ट की हो तो वो इंट्रांजिटिव होती है। ठीक है बेटे। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स विद इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जैसे आपको आस्क वर्ब दे रखी है, इन सभी का पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। देखो हर किसी में आस्क्ड, डिसाइडेड, फिनिश्ड, डेजर्टेड,
ही मे बी आस्क्ड, ही डिसाइडेड। तो पास्ट जहाँ भी लिखा हो आपने इस पे लाइन पे, ये जो इंस्ट्रक्शन वाली लाइन है ना, इस पे फोकस रखना है सबसे ज़्यादा। ठीक है बेटे, तो जो भी टेंस आपको क्या रखा वही करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, ये आपका पेज नंबर है बेटा 205। फिल इन द ब्लैंक, आप सबसे ज़्यादा इस पे फोकस रखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या दे रखा ऑप्शन में, इज़ और आर। तो यहाँ पे क्या है, एक मिनट, द चिल्ड्रन डैश टीजिंग द बैगर। अब चिल्ड्रन ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इज और आर में से आर। द मैच वॉच टेलीकास्ट, देखो ये एस या एस हमेशा प्रेजेंट में लगता है और यहाँ पे वॉच दे रखा है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, ये वर्ब की ये टेलीकास्ट ही आएगा। ठीक है बेटे, इस तरीके से ये भी है। इसमें क्या कर रखा है, पास्ट फॉर्म भरनी है आपने सारे। सेकंड फॉर्म आ जाएगी, गेट का गोट, स्टेड का स्टेड। ये आपको लर्न कैसे रहेगी, जो अब मैंने आपको ये पीछे पेज बताए हैं यहाँ से लर्न करोगे तभी लर्न रहेंगी ये। सी में देखो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल करना है, प्रेजेंट। ठीक है, सी वॉच शी नीटिंग, रनिंग, लेइंग, इस तरीके से आपने ये करने हैं। ठीक है, आईएनजी इजेमआर वॉज वर्क के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या लगेगा, जहाँ भी इजेमआर आ जाए, ये देखो इज एम आर और वॉज और वर, ये जहाँ भी आ जाए आपने इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगाने हैं। क्या लगाने हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ये क्या है, डी एक्सरसाइज है, इसमें भी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है आपने। देखो हैज़, हैव, हैड, जब भी ये तीनों आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इनके साथ। मैं यहाँ नो लिख देती हूँ आपके लिए, हैज़, हैव और हैड, ये जब भी आए तो इनके साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है बेटा, जैसे आपने ये इसमें की है, वीप, वेप्ट, वेप्ट। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म है, ये सारी जो ये लास्ट वाली लाइन है। ठीक है, तो आप ये फिफ्थ देखो बेटा, यहाँ पर फिफ्थ में क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिल करनी है आपने। नोन, नो, न्यू, नोन, थर्ड फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म आ गई नो। डिड, डू, डिड, डन, तो आपने डू करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है प्रेजेंट में। ठीक है, सेड का क्या हो गया, से। और वैसे भी जब भी टू आ जाए, कोई मोडाल्स आ जाए, टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। टू के साथ भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। देखो यहाँ पर आया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटे, एंड यहाँ देखो इसमें क्या है, एक ही वर्ड दिख रहे हैं, जैसे अपोलॉजी एंड अपोलोजाइज, तो इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। एक नाउन का वर्क कर रहा है और एक वर्ब का वर्क कर रहा है, तो आपने ये भरना है, यहाँ पे फिल करना है, नाउन कौन से में आएगी, वर्ब कौन से में आएगी। आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस अपोलॉजी, यू मस्ट अपोलोजाइज प्रॉपरली, ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन। द प्रिंसिपल इज़ द अथॉरिटी, शी कैन अथोराइज यू फॉर दिस ड्यूटी, ये वर्ब है और ये नाउन है। ऐसे ही ये देखो इसमें करेक्ट फॉर्म फिल करनी है आपने। माई टीचर्स एनकरेजेस मी टू वर्क हार्ड, हैव यू, हैज़, हैव, हैड के साथ तीनों को आपको मैंने सिखाया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और जितने भी मोडाल्स होते हैं, जैसे ये शुड आया है, हमारे 13-14 मोडाल्स हैं, जितने भी मोडाल्स हैं, मोडाल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है बेटे, तो ये आपका टॉपिक था सारा, ये आप करोगे और इनको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। लर्न आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, लर्न जो करना है मेन वो क्या है बेटा, आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। ये जो आपके आके 12th तक जितने भी आप इंग्लिश पढ़ोगे उसमें सबके लिए बेस है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।